मैं खुद बेवा औरत हूं, मेरी धी बेवा है, मैं बेवा, मेरा कोई कह नहीं। बेदर्दी नाल मेरी औलाद को मार सटे ने, मैं क्या करा, सारा कुछ रल के मारने, ए मेरे को नहीं पता नशा नहीं तेने कैसा नहीं आते पेन। अस मैं जरा तो वकील खड़ा करके मैं छोटू वैसा कोई चिड़ी का बच्चा मारी करे। मैं को यह खबर पे है मेरा भाई कत्ल हो गया है, मेरे भाई ने मार दिता है। साकू ने साफ मिला वंजा सा गरीब बंदे ने। 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद मेरे को कॉल आ गई, हाँ भाई तेरे बिरा को किसी ने मार दिया है। जैसे अंदर गया हूँ, मियाँ बीवी बिल्कुल सही खड़े थे, छुरा हाथ में उठा रखा था, एक दूसरे के घर आना जाना था। जब हम ऊपर चढ़े हैं देखा तो भाई आगे इधर किचन के पास पड़े थे, एक औरत थी और एक बंदा था। हमें पता चला तो 7 बज रहे थे उस टाइम। जो भाई कत्ल हुआ वो रिक्शा चलाता था और जिसने कत्ल किया वो मिस्त्री था। हम जैसे ऊपर चढ़े हैं तो हमने जाके उसको रोकने की कोशिश करी है, उसके हाथ में छुरी थी, जितने भी आदमी आगे गए वो उसकी तरफ छुरी कर देता था। उसको बांध के हमने ऊपर ही रख दिया था, बैठा दिया था वहीं पे। आज की क्राइम स्टोरी है मुल्तान के इलाके बिलाल चौक में होने वाले अंधोनाक कत्ल के बारे में, जहां 2 दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मुबैना तौर पर जो कातिल है मजीद, उसको शक था कि रशीद के साथ उसकी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जबकि अहले खाना का कहना है कि रशीद ने कुछ पैसे लेने थे, जिसकी वजह से मजीद ने इतना बड़ा कदम उठाया। और उनके जो वर्सा हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसलिए रशीद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आखिर ये सारा मामला था क्या, कत्ल की असल वजूहात क्या हैं, इसी बारे में देखते हैं ये स्टोरी। नाज़रीन, मकतूल की वालदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 5 बच्चों के वालिद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। उनकी वालदा, अम्मा जी, ज़ाहिर है आपके जज्बात तो इस टाइम बड़े ज़्यादा होंगे, और क्या कहेंगे आपके, क्या आपको कब पता चला और क्या वाक़या क्या? अब मैं रोजाना वेनियामी पुत्र को मकान की ऐसे हिंदे उठा कहना होंगे। मैं सवेले सुत उठी के रोज पुत्र को वेनियामी उन वेले मैं जल्ले गई जुम्मे आल दिहार तो अगा गई तो बंदा कंध टप्पे है ना। मैं ये जब बुआ खड़काया रही कोई नहीं खोला, वाल जेल ये किते से अंदर मैं बे बंदे को साड़ी कहते आके दरवाज़ा खोल, मेरा पुत्र मोया पे आई। उन्हें औरत मर्द असा मौके ते फत की थे है ना। सारी पुलिस नहीं पई सुनती, वो क्यों अवाम देखने वाली है। बेदर्दी ने पैसे कमेटियाँ पाते हुए 5 लाख रुपया मेरे पुत्र ने गिनना आई, वो मंगे मेरे को दे। मैं मेरी बेवा भेण है तो मैं उसको जा घेन के देना, चलो उथा बह वैसी वो मंगे उन्हें आके कत्ल कर देते। मैं मोए तो वन खड़ी मेरा पुत्र तो मौके तो मैं वन फदे। सारे महल्ले वाले गवाह हैं, तो रोजाना आंदी आई था पुत्र को हाजरी देंदी आई। आपका बेटा आपसे अलग रहता था? हाँ, मैं तो अलग रहा है। तो उसके बीवी बच्चे कहाँ थे जिस दिन कत्ल? उनकी बीवी जड़ी है ना वो तलाक घेन के वो चली गई है दुबई, बच्चे उनके कोल है ना है ना। एक कला रहा ही, मैं रोज माँ पुत्र को बना हा। अच्छा, मैं कई बार उठा टेक पवा चिरके आवे रात आंदा है, मैं इन्ना को होनी आमी। मेरे 4 पुत्र, चौथा मेरा पहला पुत्र चला गए। मैं फिर चक्कर मरे नहीं आमी पुत्र, मैं खुद बेवा औरत हूं, मेरी धी बेवा है, मैं बेवा, मेरा कोई कह नहीं। मेरी बेदर्दी नाल मेरी औलाद को मार सटे ने, मैं क्या करा। छोरी आई पई वो औरत ही खड़ी है थी, सारा कुछ रल के मारने, ए मेरे को नहीं पता नशा नीते ने क्या किते ने। मैं मोहदे बन खड़ी हाँ, पुलिस को आते हैं वो क्या के वो छोड़ देते ने। जल्द मौके ते दुआ को पात के हक बनता औरत को छोड़ना। वो फदा पे ऊँ तो कैसा नहीं आते पेन। अस मैं जरा तो वकील खड़ा करके मैं छोटू वैसा एक कितों का असूल है, कोई चिड़ी का बच्चा मारी करन, सारे को इंसाफ करना चाहिए। देखो मैं गरीब हूँ, मेरा कोई करने वाला कह नहीं। ऊँधे बालन एक पास ये थी ने अंजो अंजन, मैं उड़े चक्कर मार के दौड़े, मैं खुद यहाँ मांग पहन के मैं अपना गुजारा करे नहीं हाँ, मेरे नाल जुल्म ते आ गए। नाज़रीन, मकतूल की हमशीरा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बाजी, ज़ाहिर है आप लोगों का भाई था,
जाहिर है आप लोग इस वक्त जज्बात में भी हैं, क्या कहेंगे, आपको कब पता चला भाई? मैं को यह खबर पे है मेरा भाई कत्ल हो गया है, मेरे भाई ने मार देता है, मेरे भाई ने वर्षा का मार देता है, कत्ल हो गया। साकू ने साफ मिला वंजा सा गरीब बंदे ने। ज़ाहिर है उनकी जो हमशीर है इस वक्त कर्ब में है और उनकी भी हालत जो है वो ज़ाहिर है पूरे घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त गैर है और वो इंसाफ के ही मतलाशी हैं और वो कह रहे हैं कि उनके भाई को जिस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया तो सिर्फ वो इंसाफ जो है वो चाह रहे हैं। नाज़िन, मकतूल के भाई हमारे साथ यहाँ पर सईद मौजूद हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया और वजह अनाद क्या थी? वजह का मेरे को नहीं पता। पे जो जब अम्मा सुबह के टाइम यहाँ से गई है ना, मेरे को कह रही है बेटा दरवाज़ा बंद कर ले, मैं तेरे बड़े भाई के पास जा रही हूँ। आगे गई ठीक 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद मेरे को कॉल आ गई, हाँ भाई तेरे बिरा को किसी ने मार दिया है। मैंने आना कहाँ है? कह रही है उस घर आना है। ये 3 भाई हम यहीं रहते हैं ना, लहदा मकान है लहदा। जब मैं वहाँ पहुँचा पूरे मोहल्ले वाले वहाँ जमा थे, जो मकान मालिक है मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा था। मैंने क्या रोला क्या है, क्या रोला है? कह रहा है तेरे भाई को मार दिया, हम 1 पे कॉल करी खड़े हैं, वो आएंगे तो फिर अंदर जाएगा तू। जैसे मैं अंदर गया हूँ मियाँ बीवी बिल्कुल सही खड़े थे। उसको मार के उसका काम लगा के आराम से खड़े थे, छुरा हाथ में उठा रखा था, जो मैंने देखा है। उसके बाद और तसल्ली करनी है उस मोहल्ले से जाके कर सकते हो, वो सब चीज़ बता देंगे। हाँ भाई किस टाइम इनका रोला चला है, क्या रोला हुआ है, कि कैसे हुआ है, वो सारा कुछ आपको वहीं पता चल जाएगा मोहल्ले वाले से। वजह क्या थी? को पहले इनके झगड़ा था, लड़ाई लेन देन का इशू था? लैंड देन ये पूरा पता था। कमेटियाँ थी उनके पास। मेरी वो एक और कज़न है, उसकी कमेटी है वहाँ रहती है वस्ती मलोक में, उसकी कमेटी भी उसके पास है। और दूसरी मेरी कज़न है बड़ी, मलिक साजिद नवाज़ की सास है जो दूसरी, उसकी कमेटी भी है उनके पास। वो कोई पैसों का रोले में ना। वो आपके रिश्तेदार हैं या कौन? वो जो दूसरे लोग हैं? नहीं, मेरे वो जानने वाले यही हैं। वो काम करता था मिस्त्रियों का, ये यहाँ तक मेरे जानने वाले हैं। मेरा घर हामदपुर है, ये 2 भाई यहीं रहते हैं। नहीं, आपके भाई के जानने वाले थे? हाँ, उनके साथ दुआ सलाम थी ना, दुआ जैसे भरप्पी बनी होती है बंदे से, यारी दोस्ती होती है। हाँ भाई एक दूसरे के घर आना जाना था, बस यही पता है। और कोई गैरत का कोई इशू तो नहीं, कोई गैरत का नहीं है। एक जगह खाते थे, एक जगह उठते थे। बरप्पी बड़ी अच्छी बरप्पी थी, उनकी दोस्ती थी, बाकी नहीं है। यहाँ पर कोई रोला नहीं है। ठीक है जी, ये जो मकतूल के भाई हैं उनको आप सुन रहे थे और वो यही बता रहे थे कि लेन देन के इशू के ऊपर जो है कत्ल इनके भाई को कर दिया गया। नाज़रीन, ये वो घर है कि जहाँ पे रशीद को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और यहाँ पे वो रिहाइश पजीर था। अपनी बेगम बच्चों से सेपरेशन के बाद भी यहीं रहा करता था वो, और रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करता था। और कुछ अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अच्छा, क्या मनाजिर देखे आपने यहाँ पर उस दिन? आपने खुद आके क्या देखा? जब हम ऊपर चढ़े हैं देखा तो भाई आगे इधर किचन के पास पड़े थे, तो उनको बेरहमी से कत्ल किया हुआ था। एक औरत थी और एक बंदा था। जब हम ऊपर गए हैं तो बहुत गलत हुआ पड़ा था उनके साथ भी, तो इससे अच्छा है तो उनको इंसाफ मिला जाए, तो और कुछ भी नहीं है। आपको कब पता चला कि कत्ल हो गया? हमें जब सुबह हमें पता चला तो 7 बज रहे थे उस टाइम, 6 सवा 6 ऐसे का टाइम था। जब ऊपर हम आए हैं तो ये भाई है जिनका मकान है, ये ऊपर जाने नहीं दे रहे थे और हमने सिर्फ यही कहा था हमें ऊपर तो जाने दो। इन्होंने कहा था 1 हुई पड़ी है, पुलिस आ रही है। कहा था पुलिस उस टाइम नहीं आई मौके वारदात पे। जब पुलिस आई थी जब सारा कुछ ख़त्म हो गया था। अपनी कार्रवाई पुलिस ने करी है, जो भी करा है वो यहाँ से उनको लेके गए हैं। अच्छा, जो मुबैना कातिल है मजीद, वो क्या करता था? कोई पहले भी इनका झगड़ा था यहाँ पे? नहीं, पहले कोई झगड़ा नहीं था। जो भाई कत्ल हुआ वो रिक्शा चलाता था और जिसने कत्ल किया वो मिस्त्री था, मिस्त्रियों का काम करता था। कि पहले भी यहाँ मोहल्ले में कोई झगड़ा होता था? नहीं, उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हमने ना उसको कभी देखा था ना आते थे, बस यहीं उनको देखा तो हमें यही यहाँ पर उसका आना जाना था? हाँ, यहीं पे उनका आना जाना था। और जो भाई कत्ल हुए हैं और जिन्होंने मारा है,
इन दोनों में से कोई पता नहीं चला भी कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। हम जैसे ऊपर चढ़े हैं तो हमने जाके उसको रोकने की कोशिश करी है, उसके हाथ में छुरी थी, उसको रोका, वो नहीं रुका। जितने भी आदमी आगे गए हैं वो उसकी तरफ छुरी कर देता था। फिर बड़ा भाई आए, उसने उसके ऊपर चरपाई फेंकी है, फिर उसको पकड़ा गया, उसको बांध के हमने ऊपर ही रख दिया था, बैठा दिया था वहीं पे। फिर 1-5 हुई पड़ी थी, कॉल आई है उसकी, ये वो आए वहाँ पुलिस वाले आए हैं, फिर आके उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू करी है, सारा कुछ करा है। आज की क्राइम स्टोरी से एक सबक मिलता है कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और शहरियों को चाहिए कि कानून को हाथ में लिए बगैर अगर कोई भी गैर कानूनी अमल देखें तो कानून का सहारा ज़रूर लें, खुद कानून को हाथ में मत लें। आज की क्राइम स्टोरी से अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।